नेटबिन में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जो दो नंबर्स को ऐड करेगा। तो उसमें इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे टेक्स्ट फील्ड, लेबल और बटन के बारे में। फिर हम कोडिंग करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसमें टेक्स्ट फील्ड से डेटा रीड करेंगे, फिर जावा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करेंगे और लास्ट में क्लियर और एग्जिट बटन की कोडिंग करेंगे। तो चलिए नेटबिन में इस कार्य को करते हैं। सबसे पहले नेटबिन चला लेंगे और नेटबिन चला के इसके अंदर एक जेफ्रेम फॉर्म ऐड कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले ये आपने एक लेबल ले लिया। इस लेबल का नाम आप रख लीजिए ऐड टू नंबर्स। ये हो गया। अब इसके बाद हमें तीन टेक्स्ट फील्ड लेने हैं, टेक्स्ट फील्ड 1, टेक्स्ट फील्ड 2 और टेक्स्ट फील्ड 3। ये तीन टेक्स्ट फील्ड जिसमें एक दो टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम नंबर लेंगे और तीसरे में हम उसका रिजल्ट शो करेंगे। तो इसके बाद हम बीच में लेबल भी ले लेंगे। एक लेबल ये ले लिया, एक लेबल ये ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पर ये लेबल है, इसके अंदर ये प्लस सिंबल रख देंगे हम। ये दूसरा लेबल है, इसके अंदर इक्वल टू सिंबल रख देंगे। ये लीजिए। ये लेबल कुछ नहीं करते, ये केवल दिखाने के लिए ही होते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको हटा दीजिए, इसके अंदर टेक्स्ट है उसको भी हटा दीजिए और इसके अंदर टेक्स्ट है उसको भी हटा दीजिए। इन तीनों को हटाने के बाद टेक्स्ट को तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए। एक टेक्स्ट की पहले साइज डिसाइड कीजिए। सपोज ये इतनी बड़ी साइज हमने ले ली। ठीक है। अब इसके बाद ये साइज सेलेक्ट हो गई, ये हो गई, दोबारा से ये और ये तीनों सिलेक्ट हो गई। राइट क्लिक कीजिए, मैक सेम साइज पे कर लीजिए। इनकी साइज सेम हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिए, दूरी को। ये एडजस्ट हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ओके बटन लेना है। ओके बटन ये ऐड करने के लिए डू इट कर देंगे, ये क्लियर करने के लिए और ये एग्जिट करने के लिए। ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, इस पे लिख देते हैं डू इट। ठीक है। इसके अंदर हम लिख देते हैं क्लियर और इसके अंदर हम लिख देते हैं एग्जिट। ये लिख दिया हमने। अब बारी आती है कोडिंग की। तो सबसे पहले कोडिंग हम कर देंगे इसकी डू इट की। तो डू इट के अंदर ये जे एक्शन बटन एक्शन परफॉर्म्ड यहाँ पर अपन ने कर दिया। समय बचाने के लिए मैंने पहले ही इसकी नोटपैड में कोडिंग की हुई है, तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए बी सी। फिर ए वेरिएबल को टेक्स्ट फील्ड 1 से रीड किया है यूजिंग डबल और पार्स स्टेटमेंट। फिर बी वेरिएबल को रीड किया है यहाँ इन दोनों नंबर को जोड़ के सी में। और फिर थर्ड टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमने सी को स्टोर कराया है। तो इस तरह से देखिए ये प्रोग्राम हमने लिखा है इसका, जो दो नंबर को रीड करता है, फिर उनका सम करता है और उसका सम स्क्रीन के ऊपर थर्ड टेक्स्ट फील्ड के अंदर डिस्प्ले करता है। वापस डिजाइन पे आ जाइए, क्लियर बटन की कोडिंग कीजिए। तो क्लियर बटन की कोडिंग के अंदर तीनों टेक्स्ट फील्ड है वो हम क्लियर करना चाहते हैं। तो ये यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। ये कॉपी हो गया और कॉपी करने के बाद इसकी 3 कॉपी बना दो, 1
2 और ये 3। अब यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड 1 हो जाएगा, यहाँ टेक्स्ट फील्ड 2 हो जाएगा और यहाँ टेक्स्ट फील्ड 3 हो जाएगा। तीनों टेक्स्ट फील्ड हो गए। और यहाँ जो सी वेरिएबल हमने लिया है इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। यानी क्लियर का मतलब टेक्स्ट फील्ड के अंदर ब्लैंक स्पेस स्टोर हो जाए। ठीक है, ये क्लियर बटन की हमारी कोडिंग हो गई। फिर उसके बाद एग्जिट बटन पे आइए और एग्जिट के ऊपर आके इसको यहाँ पर आपने एक ही लाइन लिखनी है, सिस्टम डॉट एग्जिट ब्रैकेट में 0। ये लीजिए, ये एग्जिट बटन की आपकी कोडिंग हो गई। बटन 1, बटन 2 और बटन 3 तीनों की कोडिंग हो गई। डिजाइन पे आ जाएगी, इसको सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद इसको रन करके देख लीजिए। ये देखिए, ये आपका प्रोग्राम है वो रन हो रहा है। ये देखिए, प्रोग्राम आपका रन हो गया। यहाँ पर कोई भी एक नंबर लिखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर लिखिए। अब इसको डिलीट करेंगे तो इन दोनों का सम यहाँ पर से हो जाएगा। क्लियर करेंगे, क्लियर हो जाएगा। कोई और नंबर आपने लेना है ना, ये देखिए, ये इसमें आ जाएगा। एग्जिट करना है, एग्जिट कर लीजिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने 2 नंबर को किस तरीके से ऐड करने का एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। धन्यवाद।